जेपी पावर ने प्रॉफिट दिखाया है। ये खबर सुनते ही बहुत से इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं। एक उम्मीद जगती है कि भाई क्या यही है वो टर्न अराउंड स्टोरी। लेकिन क्या ये सच में एक असली बदलाव की शुरुआत है या फिर इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ एक सोचा समझा जाल? चलिए इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो हाँ, यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? हर वो इन्वेस्टर जो जेपी पावर को फॉलो कर रहा है, यही सोच रहा है। इस पूरे एनालिसिस में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक एक नंबर को खंगालेंगे, ताकि सबके सामने एक क्लियर पिक्चर आ सके। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर देखेंगे कि ये जो हेडलाइन वाले नंबर्स हैं, इनके पीछे की असली कहानी क्या है। उसके बाद ऑपरेशंस की गहराई में उतरेंगे और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उन छुपे हुए खतरों की बात करेंगे जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और यकीन मानिए, असली खेल वही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम ग्राउंड जीरो से। आखिर ये जेपी पावर करती क्या है? सीधे शब्दों में जेपी पावर बिजली बनाती है। सिंपल। अब इसके पास दो तरह के प्लांट्स हैं। एक तो कोयले से चलने वाले, जिनको हम थर्मल प्लांट्स कहते हैं, और दूसरे पानी से बिजली बनाने वाले, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिजली बनाकर रोज रोज मार्केट में नहीं बेचते। इन्होंने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जिन्हें कहते हैं पीपीए, यानी पावर परचेज एग्रीमेंट्स। सोच लीजिए, जैसे 20-25 साल के लिए रेंट फिक्स कर दिया हो। इससे कंपनी को एक आराम रहता है कि पैसा आता रहेगा, एक प्रिडिक्टेबल इनकम। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबका अटेंशन ग्रैब किया है, वो हेडलाइन जिसने स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी, कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट्स और वो प्रॉफिट का नंबर। ये देखिए, ये है कंपनी की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और अगर हम आखिरी लाइन यानी बॉटम लाइन पर नजर डालें तो वहां एक पॉजिटिव फिगर है। मतलब 31 दिसंबर को जो क्वार्टर खत्म हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। पहली नजर में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है। हाँ, तो नंबर क्या है? 377 लाख रुपए, मतलब 3.77 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। देखिए, सरफेस पर तो किसी भी कंपनी के लिए जो पहले स्ट्रगल कर रही हो, प्रॉफिट में आना बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, और यहीं से हमारी असली जांच पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल ये है कि क्या बस इस एक छोटे से नंबर को देखकर खुश हो जाना चाहिए, या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। और अब देखिए, ये यहाँ आके कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब हम इस क्वार्टर के प्रॉफिट को ठीक पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पिछले क्वार्टर यानी Q2 में प्रॉफिट था 18,000 लाख से भी ज्यादा, और इस क्वार्टर Q3 में ये लुढ़क कर सिर्फ 377 लाख रह गया। इतना बड़ा ड्रॉप अचानक से हुआ क्या? सारा प्रॉफिट गया कहां? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कंपनी के इंजन रूम में जाना पड़ेगा। मतलब इसके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को देखना पड़ेगा कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। और ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है। देखिए इनके सेगमेंट रिजल्ट्स। जो इनका मेन धंधा है, पावर सेगमेंट, जहां से पिछले क्वार्टर 52,000 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट आया था, वहां से इस बार सिर्फ 22,000 लाख का प्रॉफिट आया है, आधे से भी कम। तो ये साफ है कि ओवरऑल प्रॉफिट में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह कोर ऑपरेशंस ही हैं। अच्छा, अब तक जो हमने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। वो सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कहानी थी। असली पिक्चर और असली रिस्क अक्सर पीएनएल में नहीं, बल्कि बैलेंस शीट के नीचे छुपे नोट्स में मिलता है। और जेपी पावर के केस में ये एक पूरी लीगल माइनफील्ड है। तो चलिए जरा संभल कर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, ये कंपनी के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है। इसको आप कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ सर्टिफिकेट मान सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा लाल झंडा है उनका क्वालिफाइड कंक्लूजन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ऑडिटर्स को कंपनी के हिसाब किताब पर कुछ गंभीर संदेह हैं। वो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन, और ये लेकिन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमें कुछ सीरियस इश्यूज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑडिटर्स की चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है कंटेंजेंट लायबिलिटीज। अब ये क्या भला है? सोच लीजिए, ये ऐसे पोटेंशियल कर्ज हैं जो अभी आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में किसी कोर्ट केस के नतीजे के बाद अचानक से आपके सर पे आ सकते हैं। अगर केस हारे तो ये कर्ज असलियत बन जाएगा। और कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है? वो कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें लगता है कि इन केसेस में वो जीत जाएंगे, इसलिए इसके लिए कोई पैसा अलग से रखने की यानी प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, ये एक बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि अगर एक भी केस हाथ से निकला तो कंपनी पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अमाउंट्स छोटे मोटे नहीं है। तो आखिर ये पोटेंशियल खतरे हैं क्या क्या? एक तो है कॉर्पोरेट गारंटी, जो एक ऐसी रिलेटेड कंपनी को दी गई जो खुद दिवालिया होने के कगार पर है। फिर है एक सैंड माइनिंग का झगड़ा। आईसीआईसीआई बैंक का एक पुराना क्लेम है, और यूपीपीसीएल के साथ भी एक मामला चल रहा है। चलिए एक एक करके इनके साइज को देखते हैं, तब इसकी सीरियसनेस समझ आएगी।
शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और सबसे बड़े खतरे से। एक क्रेडिटर ने इस कॉर्पोरेट गारंटी वाले मामले में सीधा जेपी पावर के खिलाफ NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी की अर्जी डाल दी है। मतलब ये अब कोई पोटेंशियल रिस्क नहीं है, ये एक एक्टिव कोर्ट केस है कंपनी को दिवालिया घोषित करवाने के लिए। इससे सीरियस बात क्या हो सकती है? अब जरा इस नंबर को देखिए, दिमाग हिल जाएगा। लगभग 5,70,000 लाख। ये ICICI बैंक का पोटेंशियल क्लेम है। याद है इस क्वार्टर का प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 377 लाख। ये क्लेम उस प्रॉफिट से हजारों गुना बड़ा है। मतलब एक तरफ पानी की एक बूंद और दूसरी तरफ पूरा समंदर, इतना फर्क है। और पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। ये लीजिए एक और बॉम्ब, लगभग 8,38,000 लाख। ये आंध्र प्रदेश में सैंड माइनिंग से जुड़े डिमांड नोटिस हैं। अगर हम सिर्फ इन 2 पोटेंशियल क्लेम्स को ही जोड़ दें तो ये अमाउंट इतना बड़ा है कि कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू से भी शायद ज्यादा निकल जाए। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चलिए उस सबको एक तराजू में तोलकर देखते हैं। एक तरफ कंपनी की अच्छाइयां और दूसरी तरफ उस पर मंडरा रहे खतरे। तो देखिए एक पल्ले में क्या है। हाँ, कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है और उसके पास काम करते हुए पावर प्लांट्स हैं। लेकिन दूसरे पल्ले में देखिए, रिस्क्स का अंबार लगा हुआ है। भारी भरकम कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ऑडिटर का वो क्वालिफाइड कंक्लूजन, एक चलता हुआ इंसॉल्वेंसी केस, प्रॉफिट में इतनी तेजी से गिरावट और कई सारे लीगल झगड़े। साफ दिख रहा है कि रिस्क्स का पल्ला नीचे झुका हुआ है, बहुत भारी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर और उसी सवाल पर जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। ये एक टर्न अराउंड है या एक ट्रैप? देखिए साफ बात यह है कि इंप्रूवमेंट के छोटे मोटे साइंस जरूर हैं। एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। कंपनी का असली भविष्य इन बड़े लीगल केसेस और कंटिंजेंट लायबिलिटीज के नतीजे पर टिका हुआ है। इसलिए सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट को देखना एक धोखा हो सकता है अगर आप इन छुपे हुए रिस्क्स को अनदेखा कर दें। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जब कंपनी पर पोटेंशियल जिम्मेदारियां उसकी पूरी मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो सकती हैं, तो क्या सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट देखकर आगे बढ़ना एक समझदारी है, या ये एक ऐसे रास्ते पर चलने जैसा है जहां हर कदम पर खतरा है? क्या जेपी पावर इस कानूनी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? इस पर सोचना जरूर।